हिंद अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां मोहम्मद बिन कासिम के अलमनाक अंजाम के बाद बिरसगीर की तारीख में एक तवील सन्नाटा छा गया था। मोहम्मद बिन कासिम की शहादत के बाद सिंध और मुल्तान पर खिलाफत बनु उमैया और फिर बनु अब्बास की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। अगरचे सिंध में अरबों की हुकूमत मौजूद थी, लेकिन अब उनका जोशे जिहाद और वसत की तड़प मफकूद हो चुकी थी। तकरीबन 300 साल तक हिंदुस्तान की सरहदों पर कोई बड़ी हरकत देखने को नहीं मिली। ये वो वक्त था जब अरबों की मरकजी खिलाफत बिखर रही थी और वस्ती एशिया के सिंगलाख पहाड़ों और सब्जाजारों से एक नई ताकत जन्म ले रही थी, जिसे तारीख तर्क के नाम से जानती है। जब अरबों का सूरज गुरूब हो रहा था, तो गजनी मौजूदा अफगानिस्तान के पहाड़ों से एक सितारा नमूदार हुआ। सबकतगीन, जो एक बहादुर और दूरंदेश हुक्मरान था, उसने एक मुस्तहकम रियासत की बुनियाद रखी। लेकिन दास्ताने हिंद का असल हीरो या बाज की नजर में एक खौफनाक फातेह उसका बेटा महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा तूफान था जिसने 17 बार हिंदुस्तान की जमीन को अपनी घोड़ों की टापों से रौंदा। 10वीं सदी ईसवी के इख्तिताम पर हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर बिखरा हुआ था। शुमाली हिंदुस्तान में राजपूतों की ताकतवर रियासतें कायम थीं। पंजाब पर राजा जयपाल की हुकूमत थी, जो कि हिंदू शाही खानदान का एक मजबूत हुक्मरान था। जयपाल को अपनी बहादुरी और वसी सल्तनत पर बड़ा नाज था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि गजनी के पहाड़ों में पलने वाला नौजवान उसके तख्त को हिलाकर रख देगा। 997 ईस्वी में जब महमूद गजनवी तख्त नशीन हुआ, तो उसने हर साल हिंदुस्तान पर हमला करने का अहद किया। इस अहद के पीछे महज मालो दौलत की हवस नहीं थी, बल्कि उस वक्त के सियासी हालात और सरहदों का तहफ्फुज भी शामिल था। राजा जयपाल ने पहल करते हुए गजनी पर चढ़ाई की कोशिश की थी, जिसका जवाब देने के लिए महमूद को मैदान में उतरना पड़ा। 1001 ईस्वी में पिशावर के करीब एक खूनरेज मार्का हुआ, जहां जयपाल की हाथियों से लदी फौज का मुकाबला महमूद के फिरतीले तर्क घड़सवारों से हुआ। इस जंग में महमूद गजनवी की जंगी हिकमत अमली ने कमाल कर दिखाया। उसने देखा कि हाथियों की सफ़ें जब एक बार टूटती हैं, तो वो अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर देते हैं। महमूद ने तीर अंदाजों को हाथियों की आंखों पर निशाना लगाने का हुक्म दिया। जयपाल को शिकस्त हुई और उसे कैद कर लिया गया। ये पहली बड़ी फतह थी जिसने हिंदुस्तान के दरवाजे महमूद के लिए खोल दिए थे। जयपाल ने इस जिल्लत को बर्दाश्त न किया और अपनी सल्तनत अपने बेटे आनंद पाल के हवाले करके खुद को आग के हवाले कर दिया, जौहर कर लिया। नाज़रीन इकराम, महमूद गजनवी के हमलों का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। उसने यके बाद दीगरे कई मुहिम्मात सर की। इसकी हर मुहिम एक नई दास्तान की हामिल थी। वो सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने कनूज, मथुरा और ग्वालियर तक के इलाकों को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। महमूद के बारे में ये तासुर आम है कि वो सिर्फ मंदिरों को लौटने आता था, लेकिन अगर तारीख की गहराई में झांका जाए तो मालूम होता है कि वो एक अजीम इल्म दोस्त इंसान भी था। उसके दरबार में अलबैरूनी जैसा अजीम साइंसदान और फिरदौसी जैसा अजीम शायर मौजूद था, जिन्होंने शाहनामा और किताबुल हिंद जैसी शाहकार किताबें लिखीं। महमूद गजनवी की फतूहात का सबसे बड़ा राज उसकी बर्क रफ्तार हरकत थी। वो अपनी फौज को सर्दियों में हरकत देता था, जब दरियाओं का पानी कम होता और रास्ता बनाना आसान होता। हिंदुस्तान के राजा, जो अपनी किला बंदियों और भारी भरकम फौजों पर भरोसा करते थे, महमूद के उन अचानक हमलों का मुकाबला करने में नाकाम रहे। आनंद पाल ने हिंदुस्तान के तमाम राजों को इकट्ठा करके एक मुत्तहिदा मुहाज बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी महमूद के जलाल के सामने ज्यादा देर न टुक सका। दास्ताने हिंद के इस हिस्से में हमें यह समझना होगा कि महमूद की उन फतूहात ने हिंदुस्तान के मुआशरे पर क्या असर डाला। उसने मफतूहा इलाकों में इस्लाम की तबलीग के लिए सूफिया और उलमा को आने का रास्ता फराहम किया। अगरचे उसने यहाँ मुस्तकिल हुकूमत कायम नहीं की, लेकिन उसने हिंदुस्तान की जड़ें हिला दें और दिल्ली के तख्त के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा वाकया था जिसने महमूद गजनवी को हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा के लिए मुतनाज़े या लाजवाल बना दिया। वो सोमनाथ का मंदिर क्या था जिसकी हिफाजत के लिए हजारों राजपूतों ने अपनी जानें कुर्बान की? और जब महमूद सोमनाथ के बुत के सामने खड़ा हुआ, तो उसने पुजारियों की पेशकश ठुकराकर क्या तारीखी जुटाने हिंद अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां तारीख की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली और मुतनाज़े मुहिम का तज़किरा आता है। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर पे दर पे 16 हमले कर चुका था। उसने पंजाब, कनूज, मथुरा और थानीसर जैसे अहम मराकज़ को फतह कर लिया था।
लेकिन उसकी तमाम मुहिम्मात में सबसे ज्यादा कठिन, पुरखतर और हैरत अंगेज मुहिम 1025 ईस्वी में काठियावाड़ के साहिल पर वाक़ सोमनाथ के मंदिर की तस्खीर थी। सोमनाथ का मंदिर उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और अमीर तरीन मजहबी मरकज था। हिंदुओं का अकीदा था कि सोमनाथ का बुत तमाम ताकतों का सरचश्मा है और वो उसे नाकाबिले तस्खीर समझते थे। यहाँ के पुजारियों का दावीज था कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के दीगर मंदिरों को इसलिए फतह कर लिया क्योंकि सोमनाथ उन पर नाराज था, लेकिन अगर महमूद ने सोमनाथ का रुख किया तो वो नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। जब ये बातें सुल्तान महमूद गजनवी तक पहुंचे तो उसने उस खाम ख्याली को तोड़ने का फैसला किया और अपने लश्कर के साथ गजनी से रवाना हुआ। गजनी से सोमनाथ तक का सफर कोई आम सफर नहीं था। ये रास्ता राजस्थान के तपते हुए सहराओं थर से गुजरता था, जहां पानी की बूंद बूंद के लिए इंसान तड़प जाता था। सुल्तान के साथ 30,000 बाकायदा घड़सवार और हजारों रजाकार मुजाहिदीन मौजूद थे। इस अजीम लश्कर के लिए सहरा को उबूर करना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ था, लेकिन सुल्तान ने हर ऊंट पर पानी और खुराक के जखायर लुदवा दिए। रास्ते में कई मकामात पर राजपूतों ने मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन सुल्तान की बर्क रफ्तार पेशकदमी के सामने कोई न टुक सका। जब सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर सोमनाथ पहुंचा तो वहां का मंजर ही कुछ और था। तेला बंद मंदिर के ऊपर हजारों मुसल्लह सिपाही खड़े थे और नीचे साहिली समंदर की लहरें किले की दीवारों से टकरा रही थीं। किले की दीवारों पर खड़े पुजारी और सिपाही सुल्तान के लश्कर का मजाक उड़ा रहे थे और अपने बुत की ताकत पर नाज कर रहे थे। सुल्तान ने किले का मुहासरा कर लिया और जंग का आगाज हुआ। ये जंग पिछली तमाम जंगों से मुख्तलिफ और ज्यादा खूनरेज थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से राजपूत राजे सोमनाथ की हिफाजत के लिए जमा हो चुके थे। जंग के पहले 2 दिन मुसलमानों को सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा और ऐसा महसूस होने लगा कि शायद ये किला फतह ना हो सके। तीसरे दिन जब राजपूतों का दबाव बढ़ा और मुस्लिम लश्कर में कुछ बेचैनी पैदा हुई तो सुल्तान महमूद गजनवी अपने घोड़े से उतर गया, किबला रो होकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुआ और फतह की दुआ मांगी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान की इस दुआ ने सिपाहियों के अंदर एक नई रूह फूंक दी। एक बार फिर अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंज उठी और मुसलमानों ने वो जान तोड़ हमला किया कि किले की दीवारें लर्ज गईं। राजपूतों ने मरने मारने की कसम खा रखी थी, लेकिन सुल्तान के दस्तों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर दाखिल हो गए। मंदिर के अंदर एक होलनाक जंग हुई जिसमें हजारों मुहाफिज मारे गए। आखिरकार सुल्तान महमूद गजनवी इस अजीम हाल में पहुंचा जहां सोमनाथ का मरकजी बुत मौजूद था। यहाँ तारीख का वो मशहूर वाकया पेश आया जिसे आज भी फख्र और हैरत के साथ याद किया जाता है। मंदिर के पुजारियों ने सुल्तान के कदमों में गिरकर इल्तिजा की कि सुल्तान, इस बुत को न तोड़ें, हम उसके वजन के बराबर सोना और जवाहरात आपके कदमों में ढेर कर देंगे। सुल्तान के जर्नेलों ने भी मशवरा दिया कि बुत तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर है कि ये अजीम दौलत ले ली जाए। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने वो तारीखी जुमला कहा जो तारीख हिंद में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, मैं कयामत के दिन बुत फरोश, बुत बेचने वाला बनकर नहीं बल्कि बुत शिकन, बुत तोड़ने वाला बनकर उठना चाहता हूँ। सुल्तान ने अपने गर्ज भारी हथौड़ा से बुत पर जर्ब लगाई। जैसे ही बुत टूटा, उसके अंदर से इतने कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले जिनकी मालियत पुजारियों की पेशकश से कहीं ज्यादा थी। ये देखकर सब हैरान रह गए कि पुजारियों ने अपनी दौलत बचाने के लिए ये सारा ढोंग रचा रखा था। सोमनाथ की फतह ने पूरे हिंदुस्तान में सुल्तान के नाम की धाक बिठा दी। इस फतह के बाद सुल्तान ने वहां मुस्तकिल क़याम नहीं किया, बल्कि माले गनीमत लेकर वापस गजनी रवाना हुआ। वापसी का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सिंध के जाटों ने सुल्तान के लश्कर को तंग करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने उन्हें भी इबरतनाक शिकस्त दी। नाज़रीन इकराम, महमूद गजनवी की इन फतूहात ने हिंदुस्तान के सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पंजाब को मुस्तकिल तौर पर अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया और लाहौर को एक अहम इस्लामी मरकज करार दिया। महमूद की वफात के बाद उसकी सल्तनत बिखर गई, लेकिन उसने वो बुनियाद रख दी थी जिस पर आगे चलकर खानदाने गौरी ने दिल्ली की अजीम सल्तनत की इमारत खड़ी करनी थी। लेकिन क्या महमूद गजनवी सिर्फ एक जंगजू था? उसके दौर के वो अजीम आलमुल बैरूनी कौन थे जिन्होंने किताबुल हिंद लिखकर हिंदुस्तान के पोशीदा राजों से दुनिया को वाकिफ कराया? और जब गजनी की ताकत खत्म हुई
تو شہاب الدین غوری نے کس طرح پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی؟ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کو صرف میدان جنگ کے تناظر میں دیکھنا ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جہاں وہ ایک ناقابل شکست جرنیل تھے، وہیں وہ علم و ادب کے ایک ایسے سرپرست تھے جن کی مثال تاریخ اسلام میں کم ہی ملتی ہے۔ جب ہم داستان ہند کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمود غزنوی نے غزنی کو صرف سیاسی مرکز نہیں بلکہ علم کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اس کے دربار میں دنیا بھر سے 400 سے زائد شعراء، مورخین اور سائنسدان جمع تھے جن کی کفالت خود سلطان کے ذمے تھی۔ انہی علمی شخصیات میں ایک نام ایسا ہے جس کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے، اور وہ ہے ابو ریحان البیرونی۔ البیرونی ایک ایسا عظیم ریاضی دان، ماہر فلکیات اور مورخ تھا جسے سلطان محمود اپنے ساتھ ہندوستان لایا تھا۔ جہاں سلطان تلوار سے ہندوستان کو فتح کر رہا تھا، وہیں البیرونی اپنی قلم سے اس سرزمین کے چھپے ہوئے اسرار و رموز کو دنیا کے سامنے لا رہا تھا۔ البیرونی نے سنسکرت زبان سیکھی، ہندو پنڈتوں سے ملاقاتیں کیں اور یہاں کے فلسفے، مذہب اور سائنس کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس کی شاہکار کتاب کتاب الہند آج بھی قدیم ہندوستان کی تاریخ اور معاشرت کو سمجھنے کے لیے دنیا کی سب سے مستند دستاویز مانی جاتی ہے۔ البیرونی نے ہی پہلی بار یہ بتایا کہ ہندوستان کی زمین کبھی سمندر کا حصہ تھی، اور اس نے یہاں کے طول و عرض کی پیمائش کی۔ سلطان محمود کے دربار کی دوسری عظیم شخصیت فردوسی تھی، جس نے ایران کی تاریخ پر مبنی لازوال رزمیہ شاہ نامہ تخلیق کیا۔ اگرچہ فردوسی اور سلطان کے درمیان صلے کے حوالے سے کچھ اختلافات کی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ غزنی کا دربار اس وقت دنیا کے روشن ترین علمی مراکز میں سے ایک تھا۔ سلطان نے غزنی میں ایک بہت بڑی لائبریری اور ایک شاندار مسجد عروس الفلک تعمیر کروائی تھی، جس کی خوبصورتی کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن وقت کا پہیہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے اور ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کے بعد سلطان کی صحت نے جواب دینا شروع کر دیا۔ اپنی آخری مہم کے بعد جب وہ غزنی واپس پہنچا تو اسے تپ دق، ٹی بی جیسے موذی مرض نے گھیر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اپنی وفات سے چند دن پہلے سلطان نے حکم دیا کہ اس کی تمام زندگی کی جمع کی ہوئی دولت، ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر اس کے سامنے لائے جائیں۔ جب وہ بیش بہا خزانہ اس کے سامنے لایا گیا تو سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جان چکا تھا کہ اب یہ سب یہیں رہ جائے گا اور اسے خالی ہاتھ مٹی کے نیچے جانا ہے۔ اپریل 1030 میں 68 سال کی عمر میں ہندوستان کا یہ عظیم فاتح اور بت شکن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے غزنی کی اسی زمین میں سپرد خاک کیا گیا جس کی سرحدوں کو اس نے ہمالیہ سے لے کر خلیج فارس تک پھیلا دیا تھا۔ سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں مسعود اور محمد کے درمیان تخت کی جنگ شروع ہو گئی، جس نے غزنوی سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ غزنوی خاندان کی گرفت ہندوستان پر کمزور پڑنے لگی اور صرف پنجاب اور لاہور تک محدود ہو گئی۔ لاہور، جو غزنوی دور میں چھوٹا غزنی کہلاتا تھا، اب اسلامی ثقافت اور صوفیاء کا مرکز بن گیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب حضرت داتا گنج بخش علی حاجیم و ی رے ریش جیسی عظیم ہستیاں لاہور تشریف لائیں اور اپنی تعلیمات سے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے دوستو، سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کی بنیاد تو نہیں رکھی، لیکن اس نے وہ دروازہ کھول دیا تھا جہاں سے آنے والے فاتحین اب پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں تھے۔ محمود کے 150 سال بعد جب غزنوی خاندان کا زوال مکمل ہوا تو ایک اور طاقتور خاندان غوری خاندان کی شکل میں ابھرا۔ شہاب الدین غوری نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا جہاں محمود نے چھوڑا تھا۔ داستان ہند کے اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح شہاب الدین غوری نے راجپوتوں کے سب سے بڑے سورما پرتھوی راج چوہان کو للکارا۔ ترائن کے پہلے میدان میں غوری کی شکست اور پھر دوسرے میدان میں اس کی شاندار واپسی نے کس طرح دہلی کی سلطنت کا نقشہ ترتیب دیا، اور وہ کون سا غلام تھا جس نے آگے چل کر خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی اور قطب مینار جیسی لازوال عمارت تعمیر کروائی۔